नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्य को डिकोड करने वाले हैं जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं दोनों को हैरत में डाल दिया है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा प्रलयकारी सैलाब जो अपने रास्ते में आने वाली हर आधुनिक इमारत, हर कंक्रीट के ढांचे को तिनके की तरह उखाड़ फेंकता है, लेकिन उसी विनाश के बिल्कुल बीचों बीच हिमालय की ऊंचाइयों पर बसा एक 1200 साल पुराना मंदिर बिल्कुल सीना ताने खड़ा रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केदारनाथ मंदिर की। आज हम सैटेलाइट डेटा, रिसर्च पेपर्स और ऐतिहासिक दस्तावेजों के जरिए समझेंगे कि आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प चर्चा को शुरू करते हैं। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो वो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। जून 2013 उत्तराखंड में आई उस भयानक बाढ़ में 6000 से भी ज्यादा जानें गईं। बड़े बड़े होटल, मजबूत सड़कें, कंक्रीट की आधुनिक इमारतें, सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। लेकिन इस अकल्पनीय तबाही के बीच सिर्फ एक ही ढांचा शान से खड़ा रहा, हमारा 1200 साल से भी ज्यादा पुराना केदारनाथ मंदिर। अब ये बात एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करती है ना? आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था और प्रकृति के इतने भयंकर क्रोध को ये प्राचीन निर्माण कैसे झेल गया? तो आइए सबसे पहले बात करते हैं खंड 1 की, 2013 की केदारनाथ आपदा। देखिए, अक्सर लोगों को लगता है कि यह तबाही सिर्फ बहुत ज्यादा बारिश की वजह से हुई थी, लेकिन अप्रैल और जून 2013 के बीच की ये सैटेलाइट तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। इन तस्वीरों के डेटा से पता चलता है कि महज 4 हफ्तों के अंदर ही उस इलाके की बर्फ बहुत ही असामान्य तेजी से पिघलने लगी थी। इसका मतलब ये हुआ कि भारी मानसूनी बारिश के आने से बहुत पहले ही पहाड़ों की ढलानें पानी से पूरी तरह से सैचुरेट हो चुकी थीं, यानी उनमें और पानी सोखने की क्षमता बची ही नहीं थी। अब अगर हम इन ग्राफ्स को देखें तो स्थिति की गंभीरता बिल्कुल साफ हो जाती है। स्नो लाइन यानी पहाड़ों पर वो ऊंचाई जहां से बर्फ शुरू होती है, वो अचानक 4000 मीटर से खिसक कर 5000 मीटर तक पहुंच गई थी। अब इसका सीधा सा मतलब ये था कि पिघली हुई बर्फ का सारा पानी सीधे चोराबारी ग्लेशियर झील में भर रहा था, और हालात इतने खराब थे कि वो झील अपनी पूरी कैपेसिटी तक भर चुकी थी। सच कहूं तो ये बिल्कुल एक टिक टिक करते टाइम बम जैसी स्थिति थी जो बस फटने ही वाला था। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये हिमालय में होने वाला कोई आम लैंडस्लाइड या भूस्खलन बिल्कुल नहीं था। हुआ ये कि 10 से 17 जून के बीच मॉनसून समय से पहले ही आ गया और 385 मिलीमीटर से ज्यादा की मूसलाधार बारिश हुई। अब ये पानी उस जमीन पर गिरा जो पहले से ही पानी से लबालब थी। ऊपर से मंदिर की जो लोकेशन है ना, वो एक बेहद खड़ी और अस्थिर ग्लेशियर वाले वातावरण के बिल्कुल नीचे है। पानी के इतने भयानक दबाव के कारण उस चोराबारी झील का तटबंध ही टूट गया, और फिर पानी और मलबे का जो सैलाब केदारनाथ घाटी की ओर टूटा, वो अभूतपूर्व था। यही ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट इसे हिमालय के बाकी ऐतिहासिक भूस्खलनों से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा विनाशकारी बनाता है। और यहीं से हम आते हैं खंड 2 पर, प्राचीन वास्तुकला और प्राकृतिक सुरक्षा। यहाँ हमें प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग का एक असली मास्टर क्लास देखने को मिलता है। देखिए, मंदिर बचा कैसे। सबसे पहली बात, इसकी लोकेशन। इसे नदी के एकदम किनारे नहीं बल्कि एक प्राचीन ग्लेशियर द्वारा छोड़ी गई ऊंची और बहुत ही स्थिर जमीन पर बनाया गया था। दूसरी और सबसे अहम बात, इसका निर्माण। मंदिर को बनाने में इतने विशाल और भारी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है जिन्हें किसी पजल या पहेली की तरह एक दूसरे में फंसाया गया है। इसे इंटरलॉकिंग टेक्निक कहते हैं। इसमें जरा भी सीमेंट या गारे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। पत्थरों को जोड़ने के लिए सिर्फ लोहे के क्लैंप्स लगाए गए हैं। ये जो सूखी चिनाई या ड्राई मैसनरी तकनीक है ना, यही मंदिर को अंदर से एक गजब का लचीलापन देती है, जिससे वो भूकंप या बाढ़ के भयंकर कंपन को आसानी से झेल सकता है। और हाँ, इसका ओरिएंटेशन भी तो देखिए। मंदिर उत्तर दक्षिण दिशा में बना है, जबकि बाढ़ का पानी पूरब से आया था। इसका फायदा ये हुआ कि पानी मंदिर की चौड़ी दीवार के बजाय उसके पतले हिस्से से टकराया, जिससे पानी का असर काफी हद तक कम हो गया। अब देखिए, विज्ञान और इंजीनियरिंग तो अपनी जगह हैं, लेकिन 2013 की उस खौफनाक सुबह एक ऐसी घटना घटी जिसे आज भी बहुत से लोग एक साक्षात चमत्कार मानते हैं। हुआ यूं कि पहाड़ के ऊपर से पानी की तेज धार के साथ बहता हुआ एक विशालकाय पत्थर, जिसे अब लोग भीमशिला या दिव्य शिला कहते हैं, रहस्यमयी तरीके से मंदिर के बिल्कुल पीछे आकर रुक गया। सोचिए, और उस पत्थर ने एक मजबूत ढाल की तरह काम किया। उसने उस प्रलयंकारी बहाव और मलबे को बीच से 2 हिस्सों में चीर दिया। पानी मंदिर की दोनों तरफ से निकल गया और मुख्य दीवार पर सीधा प्रहार होने से बाल बाल बच गई। अगर वो पत्थर वहां उस सही वक्त पर नहीं रुकता तो यकीन मानिए, आज शायद कहानी कुछ और ही होती। चलिए आगे बढ़ते हैं खंड 3 की तरफ, बर्फ के नीचे सदियां।
आपको जानकर हैरानी होगी कि 2013 की वो बाढ़ इस मंदिर का पहला इम्तिहान नहीं थी। भूवैज्ञानिकों ने मंदिर के बाहरी पत्थरों पर कुछ खास पीले रंग की रेखाएं और निशान खोजे हैं, जिन्हें ग्लेशियल स्कार्स कहा जाता है। ये निशान इस बात का पक्का वैज्ञानिक सबूत हैं कि 1300 से 1900 ईस्वी के बीच, जिसे हम लिटिल आइस एज या लघु हिमयुग कहते हैं, ये पूरा का पूरा मंदिर पूरे 400 सालों तक बर्फ और चलते हुए ग्लेशियरों के नीचे दबा हुआ था। जी हां, 400 साल। और बर्फ के उस भयानक दबाव और घर्षण के बावजूद ये मंदिर जस का तस खड़ा रहा। ये बात खुद साबित करती है कि इसे बनाने वाले प्राचीन वास्तुकारों ने वहां की चरम जलवायु का बिल्कुल सटीक अंदाजा लगाकर ही इसका निर्माण किया था। अब आते हैं खंड 4 पर, पौराणिक कथाएं बनाम ऐतिहासिक मील के पत्थर। इस टाइमलाइन को देखकर हम समझ सकते हैं कि केदारनाथ का इतिहास दरअसल कितना गहरा और दिलचस्प है। अगर हम किंवदंतियों की माने तो इसकी शुरुआत पौराणिक महाभारत काल से होती है। लेकिन अगर हम पुरातात्विक कार्बन डेटिंग और आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात करें तो इसके मुख्य निर्माण को 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। फिर 8वीं शताब्दी में आते हैं महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य, जिन्होंने अपनी यात्राओं के दौरान इसका जीर्णोद्धार यानी पुनर्निर्माण किया। उसके बाद आते हैं वो 400 साल जब मंदिर बर्फ में दबा रहा, और फिर 2013 की वो विनाशकारी बाढ़। ये पूरी टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे ये जगह सदियों से न सिर्फ मानवीय आस्था का बल्कि जलवायु परिवर्तन का भी एक बहुत बड़ा केंद्र रही है। इस मंदिर की उत्पत्ति की जो 2 अलग-अलग धाराएं हैं ना, उनका तुलनात्मक अध्ययन सच में बहुत दिलचस्प है। एक तरफ हमारी वो गहरी सांस्कृतिक और पौराणिक मान्यताएं हैं जो बताती हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की खोज की थी। कथाओं के मुताबिक शिवजी ने बैल का रूप धारण किया था, और जब वे धरती में समाने लगे तो उनका कूबड़ यानी हम्प यहां रह गया, और यहीं पर पांडवों ने पहला मंदिर बनाया। अब दूसरी तरफ हमारे पास इतिहास है जो ये बताता है कि 8वीं सदी के महान दार्शनिक संत आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर को दोबारा स्थापित किया। यहाँ 4 धाम तीर्थ यात्रा सर्किट की शुरुआत की, और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने यहीं पर अपनी महासमाधि भी ली थी। देखा जाए तो ये दोनों ही नजरिए अपने अपने तरीके से इस जगह की महानता को बयां करते हैं। और अंत में खंड 5, एक आधुनिक आध्यात्मिक स्थल। 2013 की उस खौफनाक त्रासदी के बाद भारत के एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान IIT मद्रास के एक्सपर्ट्स ने कई बार इस जगह का दौरा किया। उन्होंने बिना किसी तोड़-फोड़ वाले यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव उपकरणों का इस्तेमाल करके मंदिर की जांच की, और आपको पता है नतीजा क्या निकला? उन्होंने पाया कि इतनी भयंकर बाढ़ के बावजूद मंदिर की उस प्राचीन नींव को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा था। वो आज भी पूरी तरह से मजबूत और स्थिर है। आज अगर आप वहां जाएं तो बड़े पैमाने पर हुए पुनर्विकास के बाद श्रद्धालुओं के लिए अब काफी सुरक्षित रास्ते और आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन फिर भी 11,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर होने वाली वो कठिन चढ़ाई आज भी तीर्थयात्रियों के लिए एक गहरी तपस्या और आध्यात्मिक अनुशासन का ही प्रतीक है। केदारनाथ मंदिर आज सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं रह गया है, बल्कि ये इंसान के दृढ़ संकल्प और उसकी अटूट आस्था की एक जीती जागती मिसाल बन चुका है। तो इन सारी वैज्ञानिक रिपोर्ट्स, सैटेलाइट इमेजरी और इस बेजोड़ वास्तुकला को गहराई से समझने के बाद हमारे जहन में बस एक ही सवाल गूंजता है, क्या केदारनाथ का इतने प्रलयंकारी तूफानों और सदियों की बर्फबारी के बाद भी सीना ताने खड़े रहना सिर्फ उस शानदार प्राचीन इंजीनियरिंग का ही कमाल है, या फिर उस भीमशिला का ठीक वक्त पर बिल्कुल सही जगह आकर रुकना सचमुच किसी दैवीय शक्ति का इशारा था, या शायद ये विज्ञान और उस असीम आस्था का एक ऐसा अनोखा संगम है जिसे शब्दों में बांधना हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है। खैर, सोचने वाली बात तो जरूर है। इसी एक विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।